नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन, कि मतलब कि हम कौन सा धरती पर दान करें कि जब हमें मृत्यु प्रदान हो तो यमलोक के मार्ग में सुविधा हमें मिलेगी। इसका हम वर्णन सुनते हैं। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्म का परिचय कीजिए जिससे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्म का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इन लोकों में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता और खड़ाऊ दान करते हैं, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाते हैं। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिव का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं, और सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्प विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यात्रियों को आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथ के लिए घर बनाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्रह्मा, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजनीय हो अपनी इच्छा का अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानव अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर उस लोक में दिए हुए अन्न पान हो ही जाते हैं। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुष के पैरों में उबटन लगाते हैं, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। व्यास जी, जो पंग, अभंग, दीपक, अन्न और दान घर का दान करता है, उनके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुस्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम कष्टों, संकटों और स्थानों को लंघता हुआ जाता है। चांदी गढ़ी देने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय करने वाला तथा बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुरुष बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तपते हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न होगा। यह संपूर्ण जगत से अन्न ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बालकारक कहा गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठा है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न कभी किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पाथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता है, वह समृद्धि का भागी हो जाते हैं। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त कराता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी
समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा करने वाले पुरुष से उनका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पापी करके भी पीछे अन्न का दान करने वाले हो जाते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं, इसलिए सबको दान करना चाहिए। जो इस प्रसंग को सुनता पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनता है, वो स्वर्ग को प्राप्ति होती है।